नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की विज्ञान की हम वार्षिक परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 10वीं की विज्ञान आपका अध्याय 1, आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इस बार आपको जो अभी ब्लूप्रिंट दिया है उसके आधार पर कुल 5 नंबर की आपकी इकाई है। एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का और एक विकल्प आएगा। एनसीईआरटी बुक, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है ना, जिसमें एनसीईआरटी की बुक चलती है उस पर आधारित आपका पाठ्यक्रम है। मैं आपको पूरा का पूरा अध्याय का रिवीजन करवा रहा हूँ, चाहे कितने नंबर क्वेश्चन आए, 2 नंबर का आए, ब्लूप्रिंट भले चेंज हो जाए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अथवा में एक न एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा, इसलिए हाथ बांध करके पूरे फोकस से समझना है। बाकी तुम्हारे पास जो मटेरियल है, जो भी विषय की गाइड है, जो कोई परीक्षा दन, गरीक्षा दन, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उससे तुमको पूरा का पूरा अपनी तैयारी करना है। अभी तुम हाथ बांध के बिल्कुल समझना शुरू कर दो, और यहाँ पर जो मैं समझाऊंगा वो आपको पूरा का पूरा याद करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके यहाँ पर पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या बोला मैंने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया देखो, जब मैंने कोई 2 पदार्थ लिया, मैंने लिया भैया पानी, मैंने पहला पदार्थ के लिया पानी लिया, दूसरा पदार्थ लिया मैंने चूना। पहला पदार्थ हो गया पानी, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, चूना हो गया। और जब मैंने पानी में चूना को डाला, किसमें, पानी में मैंने क्या डाला, चूना को मैंने डाला, तो बाल्टी गर्म हो गई। मैंने क्या लिया, मैंने लिया पानी, मैंने क्या लिया पानी, पानी में मैंने क्या मिलाया, चूना मैंने मिलाया। तो आपका फिर वो पानी बन जाता है, जैसे अपन पुताई करते पुताई, क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। आपका बुझा हुआ चूना का मटेरियल तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, बुझा हुआ चूना आपका तैयार हो जाता है। पानी और चूना को जब हम मिलाते क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। हमने 2 पदार्थ को लिए, और जब 2 पदार्थ को मिला करके कोई तीसरा पदार्थ बनता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पानी ने भाग लिया और चूना ने भाग लिया, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम अभिकारक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर। जिस पदार्थ को हमने लिए वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और जो आपका बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। ये होगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी भी अब देखो रासायनिक समीकरण की परिभाषा, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या बोला मैंने, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से, क्या बोला मैंने, जब अब भी पूछ रहा हूं, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से समीकरण के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि पानी का प्रतीक क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O जल, लिख दिए प्रतीक के माध्यम से, धन का धन। चूना जो पाउंड बनिए के हाथ खरीद के लेके आते हैं, वो चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। दोनों आपस में मिले, ये Ca है, ये Ca का हो गया आपका Ca। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी आपके होगा 2। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर आपके, 2 है, हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पर आपके 2। पढ़ेंगे कैसे, Ca मतलब कैल्शियम, H यानी कैल्शियम हाइड्रो, और O यानी ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन गया, है ना। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये गाइड में यही लिखा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक और उत्पादों के रूप में जब लिखा जाता है तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बन गया आपका क्वेश्चन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मैं यहाँ पर आपको एक समीकरण सिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप खुद उसकी प्रैक्टिस करते जाना। देखो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है वो बारीकी समझ लेंगे। यहाँ पर आपका दिया Fe+H2O, यहाँ पर लिखा Fe+ क्या, H2O इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका Fe3O4
Fe3O4 प्लस क्या यहाँ पर आपका H2, यहाँ पर लिखा है H2। हमने जितना पदार्थ इस तरफ लिया उतनी ही मात्रा में पदार्थ आपका इस तरफ बनता है। न पदार्थ की मात्रा कम होती है और न ही पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब द्रव्य ना तो नष्ट होता और न ही उसका, है ना, न ही वो उत्पन्न होता है। तो मतलब इस तरफ अगर Fe के कितने अणु हैं, एक अणु है, तो इस तरफ भी कितना होना चाहिए, एक। लेकिन इस तरफ कितने हो गए यहाँ पर, 3। तो समीकरण असंतुलित है, कम ज़्यादा है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है। असंतुलित समीकरण है। जबकि सब कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समीकरण संतुलित करते समय आपको नीचे वाले इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप सिर्फ इसके सामने नंबर लिख सकते हो, सिर्फ इसके सामने नंबर लिख सकते हो, इसके सामने नंबर लिख सकते हो। क्योंकि देख आपने यहाँ पर नंबर लिखा तो पानी रहेगा ही नहीं, वो H2O2 हो जाएगा, है ना, सूत्र ही चेंज हो जाएगा वो। इसलिए नंबर सिर्फ कहाँ लिख सकते हो, आप सामने लिख सकते हो। अब समीकरण संतुलित करने का नियम, सबसे पहले सबसे बड़ा यौगिक देखो। सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है यहाँ पर आपका, ये वाला यौगिक सबसे आपका बड़ा है। सबसे बड़ा यौगिक आपका ये वाला है। तो सबसे बड़े यौगिक के सामने आपको यहाँ पर डब्बा फाड़ देना है। क्लियर, ये हो गया आपका सबसे बड़ा यौगिक। क्लियर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा यौगिक यहाँ पर हम लेंगे, ले लिया यहाँ पर हमने। अब इसमें सबसे अधिक बार कौन सा परमाणु आया है, ऑक्सीजन। कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो सबसे बड़ा तत्व यौगिक लेना सबसे पहले, ले लिए। उसके बाद सबसे बड़े यौगिक में ऐसा परमाणु देखना जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ऑक्सीजन आया है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। क्लियर, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 1। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 4 है, 4। इस तरफ भी 4 कर दूं क्या मैं, बराबर करने के लिए। इस तरफ मैंने कर दिया 4 H2O। अब इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। इस तरफ भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया, हो गया। अब इसका क्या था, इधर कितने Fe है, इधर 3 Fe है, इधर कितने Fe है, एक ही है, एक ही Fe है। अब कितने Fe हो गए, इधर 3 Fe हो गए। Fe भी आपका संतुलित हो गया। अब बचा क्या आपका, अब इससे छोटा यौगिक आपका जे वाला है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। रासायनिक समीकरण आपको क्या हो गया, संतुलित हो गया। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन में क्या कर लेगा, 4 समीकरण दे देगा और बोल देगा संतुलित करो, आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर, सबसे पहला नियम एक बार और बताना है, कोई दूसरे समीकरण लेके एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। और भी समीकरण संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर दिए हैं बुक में। देखो एक समीकरण यहाँ पर आपको और दिया क्या, देखो HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस इज इक्वल टू Ca ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस प्लस H2O। इसको आपको संतुलित करना है। सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, पहले मेरे को ये बताओ। इसमें ये वाला यौगिक है। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन कितने बार आया है, 3 दूनी 6 बार। अरे ये कोष्टक के बाजू में यहाँ बेस में 2 लिखा है ना, ऑक्सीजन कितने बार आया है, 3 दूनी 6 बार आया है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन कितने, इस तरफ ऑक्सीजन टोटल कितने, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी कितने होना चाहिए, 7। इधर कितने, 2 और 3, 2 और 3 कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ही ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन कैसे होंगे, 7 ऑक्सीजन करना है, 7 ऑक्सीजन करना है, कैसे करोगे, 7 ऑक्सीजन करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो 2 ऑक्सीजन जो हो गए, 2 दूनी, ये 2 सबके लिए आएगा ना, 2 दूनी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, 4 और 3 7 हो गए, 7। इस तरफ 3 दूनी 6 और कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन आपके हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर आपके, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर आपके हो गए। क्लियर है, हो गए 7 ऑक्सीजन। अपन अभी यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहा है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, इस तरफ 2 नाइट्रोजन है, कितने हैं, 2, और कहीं है कि नहीं है, 2 नाइट्रोजन है। इस तरफ नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 10 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ आ गई तो इसलिए अब ऑक्सीजन को यहाँ पर ये छोड़ो। अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2।
अब फिर ऑक्सीजन की संख्या गिनो, कितने ऑक्सीजन है। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। क्लियर। और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 और 1 7। एक आइडिया और है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, 2H2O। अब ऑक्सीजन गिनो, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। इस तरफ 8 ऑक्सीजन हो गए। अब इस तरफ भी गिन लेंगे अपन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन, 6 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गए और 8 ऑक्सीजन इस तरफ भी आपके हो गए, ऑक्सीजन संतुलित हो गए। अब नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। अब कैल्शियम, इस तरफ कितने कैल्शियम, 1 कैल्शियम, इस तरफ भी कितने कैल्शियम, 1 कैल्शियम। अब क्या बचा यहाँ पर आपका, हाइड्रोजन, इस तरफ कितने हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इस तरफ कितने हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ये आपने क्या कर लिया, समीकरण संतुलित कर लिए। जिनको नहीं बन रहा गाइड से रट लेना कि इसके सामने इतना लिखना, जिसके अंदर दिमाग है वो इस प्रकार से हल करना, है ना। लेकिन कई बार रटने वाले आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तुरंत लिख के जाते हैं, और समझने वाले पेपर में दिमाग लगाते रह जाते हैं। इसलिए समझो, समझने बाद उसको याद भी कर लो, सब कुछ करो, है ना। क्लियर है। अब इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर आपको 4 टाइप बस पढ़ना है, आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार पढ़ना है आपको, 4 ठुल्ला प्रकार पढ़ना है। बाकी आपका अध्याय क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। आपका रिवीजन चल रहा है, तेजी के साथ हम विज्ञान का पूरा रिवीजन करेंगे। क्लियर है ना, स्पीड से देखो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम, प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है यहाँ पर आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं ना। तो संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बोल रहा मैं, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में मिल करके, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब भी पूछ रहा हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, जिसमें 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, पहला अभिकारक हो गया चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको हम, चूना बोलेंगे। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या बोलेंगे इसको हम, चूना बोलेंगे। और दूसरा अभिकारक आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अभिकारक यहाँ पर आपका हो गया पानी, पानी मतलब जल, H2O। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिल करके, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक उत्पाद बनाए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। संयोजन अभिक्रिया बहुत सही बताया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप इसका ये वाला लिख सकते हो, गाइड में जो एग्जाम्पल दिए वो भी याद कर सकते हो। अगली अभिक्रिया यहाँ पर क्या है आपकी, वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया यहाँ पर आपकी और होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंदर आपकी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सुनो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, क्षेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया, जैसे कि आपने चूना लिया, आपने पानी लिए, एक बाल्टी पानी लिए, मतलब जल लिए H2O, पानी में आपने क्या मिलाया? पानी में आपने CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना आपने मिलाया। पानी में आपने क्या मिलाया? पानी में आपने जल लिया, आपने H2O मतलब क्या होता है रे? जल होता है। जल में आपने क्या मिलाया? चूना मिलाया चूना। तो जब आपका ये लिक्विड बनता है जिससे अपन पुताई करते हैं, साथ साथ बाल्टी गर्म भी होती है। गर्म होती है मतलब क्या बाहर निकलती है? वो एनर्जी, ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के साथ साथ, ऐसे परिभाषा भी पूछ रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, उत्पाद बना, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। क्या बोला मैंने? ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बता। उत्पाद निर्माण के साथ साथ, है ना, बाजू में ऊष्मा निकलती नहीं, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। साहित्यिक भाषा लिखना है अपन को, ऊष्माक्षेपी। एग्जाम्पल पहले से पूरा लिखना पड़ेगा। जब जल में बिना भुजा चूना मिलाया जाता है ना, तो भुजा हुआ चूना का निर्माण होता है और साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। फिर समीकरण CO + H2 इजिकल टू, है ना, एक्सटेंस टू CaOH ट्वाइस। बाजू में पीछे उत्पाद निर्माण के साथ साथ वह रासायनिक अभिक्रिया, बोलो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। क्यों उत्सर्जित होती है? ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो। बताओ, मस्ती नहीं, बताओ। बाजू में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। बैटरी उत्सर्जित, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड ना। देखो ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी मतलब बाहर निकलना। अगली होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोला मैंने? है ना, ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा ग्रहण की जाती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा ग्रहण की जाती है। क्या बोला मैंने? देखो, अब एक क्वेश्चन बन के आता है आपका, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। क्या क्वेश्चन बन के आता है? श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। रामदेव बाबा, है ना, कपाल भाती है ना। नहीं देखोगे ना, रोज करता हूँ ना, देखो ना, कपाल भाती, उसे दिमाग बढ़ता है। देखो ना, क्या बोला मैंने? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। क्या श्वसन एक क्या है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाना है। तो देखो,
अब श्वसन की क्रिया क्या होती समझो। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर गई, हमारे फेफड़े में भर गई, फेफड़े में क्या भर गई, ऑक्सीजन गैस भर गई। फिर हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस कार्बन कहाँ चली गई और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। तो होता क्या है, जब हम खाना खाते, दाल चावल समोसा आलू पोंडा गुलाब जामुन सब कुछ हम खाते, सब कहाँ जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, पेट के अंदर। पेट के अंदर क्या जाता है, हमारा पूरा खाना जाता है। फिर पेट के अंदर हमारा जो खाना होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम खाना नहीं खाते तो डॉक्टर हमको डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल लगा देता है, जबकि वो ग्लूकोज शरीर को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। खाने से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। खाने से हमको मिला ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज C6H12O6। ये खाने से हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। खाने से हमको क्या मिला, ग्लूकोज हमको खाने से मिला। खाए तुमने चावल कार्बोहाइड्रेट जवान की चीज़ खाए, है ना, क्या मिला तुमको, ग्लूकोज मिला ग्लूकोज। अब तुमको ये ग्लूकोज मिल गया, तुमने सांस लिए, ग्लूकोज तुम्हारे शरीर की कोशिका में चला गया सब जगह। सांस लिए, कौन सी गैस गई, ऑक्सीजन गैस अंदर गई, ये आ गई ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन गैस अंदर आ गई। ऑक्सीजन गैस जलाने का काम करती है। आप कहीं पर भी आग लगाओगे ना, अगर मार्कर में मैं आग लगा दूंगा तो हवा में ऑक्सीजन गैस है, तो मार्कर और ऑक्सीजन के बीच क्रिया होने लग जाएगी और धुआं निकलने लग जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ जलती कब है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन गैस जलाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने का काम करती है। क्लियर है। इसलिए वो फायर ब्रिगेड में कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। आग बुझाने वाला वो होता है ना, कहीं आग लग जाती है ना। कल कहाँ आमन नाला जंगल में आग लग गई, बारसों में बहुत फैला था, सही बात है ना। आमन नाला भी, जामुन नाला भी, जंगल में आग लगी, भागो बच्चे भागो। देखो ना, बच्चों ने बहुत खेलते थे। क्यों, यहाँ देखो समझो, ऑक्सीजन गैस आ गई, कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन गैस आ गई। अब आपका जो ग्लूकोज था, आपको जो क्या था, ग्लूकोज था, वो पानी में टूट जाएगा। क्या में टूट जाएगा, पानी में। पानी का मतलब होता है जल, काय में टूट गया वो, ग्लूकोज आपका जल में टूट जाएगा। जल के 6 अणु बनते हैं, जल के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं। और फिर जलता है तो क्या निकलता है, धुआं। अरे ग्लूकोज जला मतलब क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो शरीर के अंदर धुआं बना, धुआं मतलब कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम सांस के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इस क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या होती है, और इसी ऊष्मा के कारण हम जिंदा रह पाते हैं, हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, हमारा शरीर दौड़ पाता है, इसी एनर्जी के कारण। कोई सांस लेना बंद करोगे तो मर जाओगे 5 मिनट में, मतलब तुम्हारे अंदर ये अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी। तो श्वसन की क्रिया में ऊष्मा क्या हुई, उत्सर्जित हुई। इसलिए श्वसन एक क्या है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है ना। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा विज्ञान की बुक में, या फिर गाइड में भी आपको मिल जाएगा। अभ्यास का क्वेश्चन है, समझाइए कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। गाइड से आप याद कर लेना। किससे याद कर लेना, गाइड से याद कर लेना। समझ में आया। फिर से अब इसका उत्तर मैं बोल रहा हूं, फिर अब भी पूछ रहा हूं। प्रश्न है आपका, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसका उत्तर देखना। जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन, अब भी पूछ रहा हूं, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रानी बताओ। याद नहीं करी, मैं लिखवा था ना मैंने इधर।
बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। अब अगली अभिक्रिया यहाँ पर आपकी दूसरी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या यहाँ पर आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब, इसको लिखते भी चलो, जो मैं समझा रहा हूँ घर जाकर तुरंत याद करना, तो तुरंत याद हो जाएगा। और 4 दिन बाद याद करोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला, भूल जाओगे कहाँ समझे क्या नहीं समझे, है ना। तुरंत याद करना, और याद करने पर उसको एक बार बिन देखे लिख के देखना है। क्या बोला मैंने? याद करने के बाद बिना देखे लिख के भी देखना है। लिख के याद करना, लिख के याद करने का मतलब होता है पहले बोल के याद कर लिए, मनन कर लिए, बोल लिए, फिर बिन देखे रफ में लिखना है, तो हाँ लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखो वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ये देखो, ये एक पदार्थ है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, कुछ अभिक्रिया हुई, ये 2 भागों में टूट गया, मतलब वियोजित हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, फिर से वह अभिक्रिया, क्या बोला मैंने? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। एकल अभिकर्मक, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अपन अभिकर्मक बोलेंगे। टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? कौन बताएगा? बताओ। वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक उत्पाद प्रदान करता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई? वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। चलो एक लड़का को कम से कम पढ़ाई में निकला, अच्छा है ना। और कौन बताएगा? चलो तुम बताओ इधर। अभिकर्मक टुकड़े उकड़े कुछ भी पगला ही ऐसा लिख के आएंगे पेपर में, पूरा परफेक्ट याद करने हैं। देखो, है ना, यहाँ समझो, देखो, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक क्या होता है? CaCO3। ये हो गया आपके संगमरमर का टुकड़ा, है ना। क्या का टुकड़ा हो गया? संगमरमर का टुकड़ा। एकल अभिकर्मक है। अपन पहाड़ गए, पहाड़ से अपन ने चूना लेकर के लाए, ये वो वाला चूना पत्थर है। क्या ये चूना पत्थर है? अच्छा कठोर होता है जी। क्लियर? चूना पत्थर लाया अपन ने। अब जब हम इस चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हम किसको गर्म करते हैं? चूना पत्थर को गर्म करते हैं। जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलती नहीं है मूर्ख, उष्मा दी जाती है। उष्मा क्या की जाती है? सॉरी, है ना, देखो, है ना, देखो क्या होता है? उष्मा दी जाती है। अपन उष्मा अलग से दे रहे हैं, उष्मा अपन अलग से क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। सॉरी यार, मेरे उसे क्या निकल जाता है। वे अभिक्रिया जिसमें ये एकल अभिकर्मक हो गया। क्या हो गया आपका? चूना पत्थर क्या हो गया? एकल अभिकर्मक हो गया। इसको अपन ने गर्म करे। क्या करे? गर्म करे। कितने तापमान पे? 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अपन गर्म करे। तो किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ना, धुआं निकलता है। जब कोई जलता है तो क्या निकलता है? धुआं। जब तुम्हारी तरक्की से लोग जलते हैं तो बाजू में क्या निकलता है? धुआं। कहीं से जलने की बू आ रही है, भाग जाओ यहाँ से, है ना। देखो यहाँ समझो ना, यहाँ पे समझो। एकल अभिकर्मक गर्म करे अपन ने इसको, धुआं निकलता है। धुआं निकलता मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? ये निकल गई CO2, कार्बन। C यानी कार्बन, 2 को पढ़ते डाई, O यानी ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब एक कार्बन निकल गया और 3 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन निकल गए? 2 ऑक्सीजन निकल गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्या बचा आपका? कैल्शियम बचा। ये कार्बन तो आपका जे निकल गया, और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल गए। सिर्फ कितने ऑक्सीजन बचे? 1 ऑक्सीजन बचे, जो कि जे है। क्लियर है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। अच्छे से
क्या बोला मैंने? भय अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो भागों में वियोजित हो गया ना, ये इसका जो एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? इसका क्या है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है। चलो कौन बताएगा वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल? हम बताओ वो परिभाषा। वेरी गुड, ऐसा बताना चाहिए, बहुत शानदार है ना। क्या कहते हैं इसको? अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो वियोजन अभिक्रिया में सुनो, इसमें ऊर्जा कोई बाहर नहीं निकली रे, बल्कि अपन ने इसको ऊर्जा दिए है। अभिक्रिया में ऊर्जा शोषित हुई है, मतलब ऊष्मा ग्रहण की गई है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, मतलब इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ना, देखो ना, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, पेज नंबर 11 पे सबसे ऊपर, जिन अभिक्रियाओं में, विज्ञान की बुक का पेज नंबर 11 में सबसे ऊपर लिख लो कॉपी में, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या बोला मैंने? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तुम लोग पूरे फोकस से समझ नहीं रहे हो, तुम लोग नालायक ही बता रहे हो। अगर तुम पूरे फोकस से समझोगे ना, एक बार में यहाँ पर याद हो जाएगा। और पढ़ना नहीं है मत आओ कोचिंग, टाइम पास मत करो, पूरे फोकस एक बार में याद होना चाहिए। ऊष्मा शोषी क्या बोला मैंने? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, क्या बोला मैंने? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है उससे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बोल। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषित की जाती है ऊष्मा शोषी। हाँ तू पढ़ ले बेटा, वो पास हो जाएगा, तू निपट मत जाइयो, है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पीछे हाँ बैठ जाओ आराम से। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, ऐसा बताना चाहिए, है ना। ये नहीं क्लियर है? अगला यहाँ पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अगली क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। समझो, यहां समझो। विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले यहां पर हम मतलब जानेंगे कि भैया विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? देखो, जे बैठा है अपना कौन? कालू, और जे बैठा कौन? अपना लालू, और जे कौन है अपना? जे है अपना आलू। आलू। अब ये दोनों भैया साथ साथ बैठे, लालू और कालू दोस्त, दोनों कैसे? दोस्त, फ्रेंड, दोनों। लालू और कालू कैसे? फ्रेंड, दोनों कैसे? दोस्त, है ना। अब आलू ने बोला, है साला, जो दोनों तो दोस्त बन गया, हम तो यहाँ पर अलग सलग हो गया। किसने बोला? आलू ने बोला। किसने बोला? आलू ने बोला। आलू ने, जो दोनों कब बन गए? दोस्त। लालू कालू दोस्त, है ना। तो क्या होता है? अब जे आलू यहां पर आएगा, जे आया हिसाब से, और लालू के स्थान पे आके बैठ गया। लालू के स्थान पे आके कौन बैठ गया? आलू बैठ गया। कौन बैठ गया? आलू लालू के स्थान पे बैठ गया, और लालू अलग सलग भग गया। लालू क्या हो गया? अलग सलग भग गया। मतलब कि यहां पर क्या हुआ? आलू ने लालू को विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने का मतलब होता है किसी को भगा करके उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाना। इसको अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? विस्थापन। अब विस्थापन तो इसी प्रकार आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। देखो, विस्थापन अभिक्रिया,
विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ है रे? तो विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बोला मैंने यहाँ पर? विस्थापन अभिक्रिया। समझो, देखो CuSO4 प्लस Fe, मैंने एक कांच का एक बीकर लिया, दिख रहा है बीकर? जो कांच का बीकर रखा है, छोड़ दिया मैंने, देखो लटका है जे, कल्पना करना पड़ेगा, दिखना चाहिए। ये कांच का बीकर है। कांच के बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का एक विलयन दिया, एक लिक्विड लिया। किसका लिक्विड लिया? कॉपर सल्फेट का मैंने क्या लिया? लिक्विड लिया। ये कॉपर सल्फेट, Cu का मतलब होता है कॉपर और SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। मैंने बीकर में क्या लिया? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। लिया क्या लिया मैंने? विलयन। अब मैंने एक जंग लगे हुए लोहा लिया, लोहे की खीला लिया। क्या ये कील? लोहे की कील को मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में डोब रहा हूँ। आहा हा, आहा हा, आहा, ये अंदर गया है ना? कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन क्या कर रहा है? इसको डोब रहा है। क्लियर? किसको? लोहे की कील को। Fe मतलब क्या होता है? लोहे की कील को अपन कहाँ पे डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन क्या कर रहा है? डाल रहा है। तो क्या होगा? समझो यहाँ पे, है ना? समझो क्या होगा, देखो, है ना? वे अभिक्रिया, तो यहां का जो लोहा है ना, यहां का लोहा कॉपर के स्थान पे चला गया। ये दोनों दोस्त, कॉपर और सल्फेट दोस्त। लोहा कहां चला गया? कॉपर के स्थान पे चला गया। कहां चला गया? कॉपर के, आवाज कैसी कर रहे थे? लोहा कहां चला गया? कॉपर के स्थान पे चला गया। हल्ला नहीं है ना? हल्ला नहीं करो, देखो हल्ला, देखो हंस मत आना, पकड़ा ही नहीं है ना। लोहा कहाँ चला गया अपना? लोहा कहाँ चला गया? कॉपर के स्थान पे चला गया। कोई है पीछे, भूत है। देखो ना, लोहा कहाँ चला गया? कॉपर के स्थान पे चला गया। हाँ देखो, ये देखो, ये लोहा कॉपर के स्थान पे चला गया और कॉपर को उसने भगा दिया। कॉपर को उसने क्या कर दिया? भगा दिया। पेट दुखने लगो रे। हाँ सर, देखो लोहा कहाँ चला गया? कॉपर के स्थान पे चला गया। तो यहाँ पर बन गया Fe, SO4 का SO4, और कॉपर यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। कॉपर यहाँ पर हो गया, अलग हो गया। मतलब कि लोहा ने कॉपर को भगा करके उसके स्थान पर बैठ गया। मतलब लोहा ने, आयरन Fe ने कॉपर का विस्थापन कर दिया। तो परिभाषा सुनना, अब भी पूछ रहा हूं। बे अभिक्रियाएं जिसमें, क्या बोला मैंने? बे अभिक्रियाएं जिसमें, फिर से, बे अभिक्रियाएं जिसमें, 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 बे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकर्मक तत्व, एक अभिकर्मक तत्व, ये अभिकर्मक तत्व है। एक अभिकर्मक तत्व, बे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकर्मक तत्व, दूसरे अभिकर्मक, ये यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है। ये आपका तत्व है। ये क्या है? आपका तत्व। और ये क्या है? आपका यौगिक है। बे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में, बे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरा तत्व, इस यौगिक का दूसरा तत्व है कॉपर। इस यौगिक का दूसरा तत्व क्या है?
कॉपर, वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसने इसको विस्थापित कर दिया, भगा दिया, उसका स्थान ग्रहण कर लिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई बता सकता है? कौन बताओ? बहुत 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 शानदार, वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। विस्थापन अभिक्रिया। अब लास्ट अभिक्रिया, आपकी अंतिम अभिक्रिया। अध्याय बहुत सरल, इतना सा बस है, थोड़ा सा खत्म, अब भी खत्म होता जस्ट, विज्ञान रच खत्म हो जाएगी। अभी विज्ञान का अध्याय एक करवा देता हूँ मैं, फिर एक काम करते हैं अपन पीछे से विज्ञान का रिवीजन करेंगे, लास्ट चैप्टर से, पर्यावरण वाले चैप्टर से। वो साथ में आपको पढ़ाया भी नहीं है ना, उधर से निपटाते हुए चलेंगे अपन विज्ञान को, साथ साथ अंग्रेजी भी चलने देंगे, सब चीज़ चलने देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपन तुम लोग तैयार होकर के स्कूल जाने के लिए आओ, नहा धो के ड्रेस पहन के आओ। तो 12वीं बच्चे करते हैं ना, 12वीं बच्चे 2 कोचिंग लगाते हैं, 8 से 9 लगाते हैं, फिर 9 से 10 लगाते हैं। तुम लोग नहा धो के ड्रेस पहन के कहाँ पे आओ? इधर आओ। तुमको मैं कम से कम 1 घंटे 45 मिनट पढ़ाऊँगा, ताकि तुम्हारा बोर्ड क्लास में बिल्कुल 90 से ऊपर % बने और तुम्हारी मार्क्स से बिल्कुल तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। वो लड़का कहाँ चल गया? देखो ना, यहाँ समझो ना, किसके स्टूडेंट आ रही होने रे, देखो ना, यहाँ समझो, यहाँ समझना। क्या बोला मैंने? तो तुम लोग को अच्छा बिल्कुल तमीज़ से पढ़ाएंगे, है ना, है ना। हो सके तो अपन कितना लगाएंगे क्लास? 1 घंटे 45 मिनट की अपन क्लास लगाएंगे। गणित 2 घंटे पढ़ाएंगे, तमीज़ से पढ़ेंगे, है नहीं कि नहीं, है ना, है ना। इतने तुम चिंता मत करो, पैसा कितना भूखा नहीं, उतने पैसे में पढ़ा दूंगा तुमको मैं, है ना। फीस ज़्यादा भी नहीं करूँगा, सबसे कम फीस मेरी से रहती है ना। पढ़ लो, मगर ढंग से पढ़ लो। वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आपकी अगली अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया क्या है यहाँ पर आपकी? देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो, है ना, इसमें क्या होता है, देखो, ये एक दोस्त, ये दूसरा दोस्त, ये दोनों कैसे है? 2 दोस्त है, क्लियर है। और ये भी एक दोस्त, और जो कौन सा दोस्त हो गया? दूसरा दोस्त, क्लियर। अब इसकी इससे लड़ाई हो गई, इसकी इससे क्या हो गई? लड़ाई हो गई। और इसकी इससे लड़ाई हो गई, इसकी इससे क्या हो गई? लड़ाई हो गई। इन दोनों की लड़ाई हो गई और इन दोनों की भी क्या हो गई? लड़ाई हुई। इसने बोली मैं तेरे साथ नहीं रहूँ, सॉरी, इसने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, इसने क्या बोला? मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। और इसने भी क्या बोला? मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। लड़के 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 लड़के, है ना। इसने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, इसने भी क्या बोला? मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तो इसने इसका स्थान ग्रहण कर लिया, ये कहाँ पे चला गया? यहाँ चला गया, और उसने इसके साथ दोस्ती कर लिया, और ये इसके स्थान पे आ गया। ये वाला यहाँ पे आकर उसने इसके साथ दोस्ती कर लिया, अदला बदली, क्लियर। जे है कालू और जे है लालू, और जे है टालू, जे है क्या? टालू और जे है आलू, है ना। तो क्या होता है इसमें? अदला बदली हो जाती है। जैसे कि देखो, इसी प्रकार आपके 2 यौगिक हो गए। कितने यौगिक हो गए यहाँ पर आपके? 2 यौगिक। पहला यौगिक हो गया आपका क्या? बेरियम क्लोराइड। Ba का मतलब होता है बेरियम, और Cl2 मतलब क्या होता है आपका? क्लोराइड। पहला यौगिक क्या हो गया आपका? बेरियम क्लोराइड। और दूसरा यौगिक हो गया यहाँ पर आपका क्या? Na2SO4। पहला यौगिक क्या हो गया आपका? बेरियम क्लोराइड। इसके 2 तत्व, पहला तत्व हो गया बेरियम, दूसरा हो गया आपका क्लोराइड, दोनों दोस्त, क्लियर। दूसरा यौगिक हो गया आपका क्या? Na मतलब होता है सोडियम, Na मतलब क्या होता है? सोडियम। SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट। SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्लियर। अब द्विविस्थापन देखना कैसे होगा।
इसका एक तत्व इसके स्थान पे चला जाएगा, चला जाएगा, और ये वाला तत्व उठ करके इसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। 2 बार विस्थापन हुआ, क्लियर। एक बार विस्थापन में ये यहां चला गया और दूसरे विस्थापन में ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो बी ए का क्या हो जाएगा यहां पर आपका, बी ए हो जाएगा। Na2 ये यहां पे चला गया और ये कहां चला गया आपका, इसके स्थान पर। ये जाएगा कहां, देखो ये जाएगा, सॉरी, ये जाएगा इसके स्थान पे चला गया और ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। देखो ये बेरियम जो है, बेरियम इसके स्थान पे जाएगा, क्लियर है, और सोडियम इसके स्थान पे जाएगा, क्लियर है। देखो अब यहां कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, ये हो गया आपके 2 सोडियम हो गए। सोडियम इसके स्थान पर आ गया, यहां पर सोडियम जाएगा, Na2 यहां पर आ गया, 2 सोडियम आ गए। यहां पर क्लोरीन भी कितने, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भी कितने हो गए आपके, 2 क्लोरीन आपके हो गए। अब ये वाला बेरियम उठ के इसके स्थान पर चला गया, तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर आपका Ba बेरियम, और SO4 का क्या जाएगा यहां पर आपका, SO4 हो जाएगा, क्लियर आया समझ में। तो पहले BaCl2 दोस्त थे, तो इसने इसको भगा दिया और इसके स्थान पे SO4 आ गया, तो BaSO4 बन गया, क्या बन गया, BaSO4। और यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ चला गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, NaCl दोनों को 2 अणु सामने 2 लगा दिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया समझना किसको बोलते हैं, वे अभिक्रियाएं, अब भी पूछ रहा हूं मैं, वे अभिक्रियाएं, क्या, वे अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, जिनमें किसके बीच, अभिकारकों के बीच, जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका आयन उसके पास चला गया, उसका आयन इसके पास आ गया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का लेनी देनी, आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से अब भी पूछ रहा हूं, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लड़कों को बता सकता है, बताओ। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, वेरी गुड, बहुत शानदार पढ़ रहा बच्चा है ना, इधर। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, क्लियर है ना, बहुत शानदार। लड़की में कोई बताओ तो, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अगली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं वो समझेंगे। क्या बोला मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करते जाओ। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण मैं पाठ समझा रहा हूँ, फिर तुम उठाओगे शिवलाल की गाइड, केशव की गाइड, प्रबोध की, जो भी गाइड उठाना है, या परीक्षा अध्ययन, उससे पूरा याद करना शुरू करना है। यहाँ पे समझना है और घर पे अपने हिसाब से याद करना है। नोट्स मैंने पहले बना चुका हूँ, या फिर मेरे नोट्स किसी के फोटो खींच करके लिखना शुरू कर देना। या तुम्हारी भाई बंदी होगी तो अपने हिसाब से कापी का जुगाड़ कर लेना। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कापी देने के लिए, मैंने बोल दी कापी देने के लिए, तुमने फाड़ फूट दिया तो टोपा मेरे ऊपर जाएगा, है ना कि नहीं। ये तुम्हारी भाई बंदी लो कापी, नहीं तो मत लो। देखो उपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोला मैंने,
पेपर में आएगा आपको उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर 4 नंबर में 2 नंबर में से आगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने लिया कापर मतलब तांबे का तार। ओए, कापर मतलब क्या का तार, तांबे का तार। मैंने क्या लिया, कापर यानी तांबे का तार लिया। क्या का तार लिया, कापर यानी तांबे का तार। उसको मैंने जला दिया, मतलब ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया। जोड़ दिया ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो CuO, यहां पर भी 2 कापर, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 कापर 2 ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक परिभाषा और है, एक परिभाषा और है। हाइड्रोजन अगर निकल जाता है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन निकल जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात, बोल बेटा मुन्ना बोल। क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। क्या बात, वेरी गुड, बहुत शानदार। एग्जाम्पल इसका जी लिख देंगे और परीक्षा में तो उसकी परिभाषा दी। बहुत परीक्षा से याद न करके शिवलाल की जो मोटी वाली गाइड है ना उसको खरीदो और उससे याद करो, पूरा उसमें लिखा लिखा मिल जाएगा। परीक्षा में बिल्कुल कहाँ फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, पूरा याद कर लो ना। अरे 4-5 दिन में विज्ञान याद करके हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, कि नहीं। क्लियर, समझ में आ गया तुम लोग को। जो कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया तुम्हारी क्या है, उपचयन की विपरीत होती है अपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण जो होती है अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया इसको उल्टा बोलेंगे, है ना, इसमें आप उल्टा बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उल्टा बोलना है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उससे क्या कहते हैं, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसका उल्टा बोलना है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला यहाँ पर बन के आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पेपर में क्वेश्चन बन के जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया क्या बोलो मैंने, क्या बोला मैंने, है ना, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है।
भेय अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती है, उससे क्या कहते हैं यहाँ पर हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। संक्षारण, लोहे में जंग लगना, ये तो हट गया आपके सिलेबस से, वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, समझ लेना। अगला होता है विकृत गंधिता, किसको बोलते हैं? आप लोग ने देखे होंगे कि जो खाना या जो भोज्य पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ खराब कब होती है मालूम है? जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जब उसमें नमी पड़ जाती है। तो खानों के लिए आप कुछ समय तक खुला खुला छोड़ दोगे तो वो सड़ा सड़ा बिल्कुल बस आने लगता है ना, उसमें गंध आने लगती है। क्या आने लगती है? उससे गंध आने लगती है, मतलब उसको विकृत गंधी हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। तो खाने को सड़ने से बचाने के लिए कुरकुरे के पैकेट में आपने देखे होंगे ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और तब है ना कुरकुरे वाला पैकेट बन जाता है ना। ये विकृत गंधी वाला होता है। आपका अध्याय क्या हो गया विज्ञान का? इति अध्याय समाप्तम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट रुको।